दिल्ली से तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका 5 उपद्रवियों को वहां से हिरासत में लिया गया है। वजह है वहां पर लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन कुछ उपद्रवी अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। उनकी ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहां पर हो रही थी और इसीलिए आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई है। सीआरपीएफ की कई सारी टीमें वहां पर लगातार मौजूद हैं, उनको रोकने की कोशिश है और कई सारे जो मार्ग हैं वहां पर उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। यानी अगर आप भी उस रास्ते से आना जाना करते हैं तो आपको अब सावधानी और अलर्ट रहना होगा। और लगातार खबरों के जरिए न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा ही रहा है। 3 तस्वीरें हम लगातार अपने 3 रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बिष्ट, जावेद मंसूरी और आनंद हमारे साथ लगातार यहां पर मौजूद हैं। दीपक, अब चाहेंगे एक तस्वीर आप भी दिखाइए। और 5 उपद्रवी अब तक पकड़े गए हैं। कल जो उपद्रवी पहुंचे थे, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई और क्यों ये आखिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन देखिए, तुर्कमान गेट के पास अब जो उपद्रवी है उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 100 लोगों को चिन्हित किया गया है। तुर्कमान गेट के पास पत्थरबाजी मामले में यह एफआईआर हुई है। देखिए, एक तरफ तो अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, एक-एक ईंट का यहाँ पर हिसाब होता है, क्योंकि जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा, जो भी संस्थाएं चाहे लोग हों, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन आधी रात में जो बुलडोजर एक्शन होता है, 32 बुलडोजर वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद अब पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इन पर आरोप यह है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, ये जो 5 पत्थरबाजों पर एफआईआर हुई है, इनका बैकग्राउंड आप बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान हुई है? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले बड़ी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अभी दर्ज हुई है और इसके अलावा जो 5 लोगों की हिरासत हुई है उनसे पूछा जा रहा है। और आसपास के जो कैमरा लगे हुए सीसीटीवी, उनका फुटेज यहाँ पर पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट कोई ना फैलाए, इसको लेकर टीमें बनाई गई है। सबसे अहम चीज़ ये कि डीसीपी सेंटर से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक एक पहली एफआईआर दर्ज हुई है और 5 लोगों को उनसे जिन्हें हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जितनी गलियां आपको तुर्कमान गेट से आने वाली दिखाई देंगी, इन सभी पर दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि ये रूट बंद है। अगर आपको अपने कामकाज के लिए निकलना है तो दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम चीज है कि सारी मार्केट बंद रहेगी। और आप देखेंगे बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए जितने भी इलाके वहां पर हैं उन पर कड़ी नजर यहां पर रखी जाए। जो लोग आना जाना कर रहे हैं उनको भी वहां पर रोका जा सके। जावेद भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बस आपसे इतना जानना चाहेंगे, इससे पहले आपने कहा था कि 80% जो अवैध निर्माण है उसको ढा दिया गया है। कितना वक्त अभी इस कार्रवाई में और लगेगा प्रशासन को? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये होगी कि जो मलबा है वहां पर बड़ी मात्रा में उसको हटाना और उसके बाद करीब 15 से 20% जो स्ट्रक्चर है उसको एमसीडी हटाएगा। तो फिलहाल वो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है एमसीडी की, वो जारी रहेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अब जो डेवलपमेंट होंगे वो पुलिस के एंगल से होंगे, क्योंकि यहाँ पर उपद्रव जैसी स्थिति बनी थी और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। जिस तरह से दीपक बता रहे हैं, पहला मुकदमा हो गया, तो आप मानकर चलिए जो लोग इसमें शामिल थे उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अब हिरासत में लेने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर तस्वीर ये दिखा रहा हूं, ये किस तरह से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तस्वीर। स्कूटी यहाँ पर पलटी हुई है जब रात यहाँ पर भीड़ वापस भागी। वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जब तुर्कमान गेट से आप अंदर की तरफ आते हैं तो 2 रास्ते यहाँ से निकलते हैं और इन दोनों रास्तों पर यहाँ पर आरएएफ तैनात है। ये देखिए, एक रास्ते पर यहाँ बैरिकेड लगाए हुए हैं और यहाँ भी आरएएफ तैनात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि बैरिकेडिंग की गई है। शंकर आनंद भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। शंकर, आपके पास क्या अपडेट है जल्दी से? देखिए, इस वक्त में जो भी आसपास मस्जिद के आसपास में जो भी ऊंची इमारतें हैं वहां उसके ऊपर में भी निगरानी की जा रही है और निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरे से। ड्रोन कैमरा जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बाकायदा उसका प्रयोग कर रहे हैं और हर एक ऊंची जो इमारत है उसके ऊपर भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं या कोई सामान इकट्ठा तो नहीं किया जा रहा है। बहुत जरूरी है शंकर, ऐसे माहौल में यहाँ पर लगातार निगरानी रखना और ड्रोन के जरिए हो चाहे जमीनी स्तर पर हो, पूरी मजबूती के साथ सख्ती वहां पर बढ़ती गई है। आप तीनों ही का ही बहुत ज्यादा शुक्रिया ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाने के लिए। और लगातार न्यूज 18 इंडिया की कवरेज जारी है।